ये धमकार है। तो इसलिए साथियों, इनको पता नहीं है हम उस कुल खानदान से हैं जो कभी हमारे पूर्वज भगवान राम को पार लगाए थे। हम उस मल्ला का बेटा है, हम किसी से डरने वाले नहीं है। भगवान प्रभु राम का आशीर्वाद हम पे है। ये लोग के पास पैसा आ गया है, 16,000 करोड़ रुपया इसने रंगदारी टैक्स ले लिया है। चंदा दो, धंधा लो। जो चंदा नहीं दोगे उसके ऊपर ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर आपको जेल भेज देंगे। इसके पास पैसा आ गया, ये विधायक को खरीद लेता है, सांसद को खरीद रहा है। ये चाहता है कि हम वोटर को भी खरीदेंगे। ये वोटर बिकने वाला नहीं है मोदी जी, ये बिहार है। बिहार का बेटा वोट बेचेगा नहीं, आपको बिहार में बताएगा, क्योंकि इसके पास पैसा है। तो मैं तो कहूंगा ये पैसा भी आप ही का है। ये जो 16,000 करोड़ रुपए इसके पास चंदा आया, ये किसी का नहीं है, आपका है। आप वैक्सीन लगाए, अब वैक्सीन लगाए तो कंपनी को पैसा फायदा हुआ, और जब कंपनी को फायदा हुआ तो मोदी जी को चंदा दिया। अब वैक्सीन के चक्कर में भी कितने लोग मर रहा है। आज ही मोदी जी पता चला कि सर्टिफिकेट में से अपना फोटो हटवा दिया, क्योंकि एक समय में तो उसको हीरो बनना था। सलमान खान, शाहरुख खान के जैसे पोज लगा के फोटो दिखाना था, लंबा लंबा दाढ़ी लेकर फोटो लगवा लिए। लेकिन अभी जो जनता मरने लगा वैक्सीन लगने से, हार्ट अटैक आने लगा, हजारों बीमारी आने लगा, तो मोदी जी को समझ में आ गया कि हम फोटो हटवा लेते हैं। और वो कंपनी से चंदा लिया। वो पैसा किसका? आपका। बड़े बड़े उद्योगपति से चंदा लेता, वो पैसा आप ही का। कोई आदमी अपने घर से देता है, वो कमाता है। आपका टेलीफोन का बिल ज्यादा हो जाएगा, नेट का बिल ज्यादा हो जाएगा, फिर वो पैसा मोदी जी के पास आएगा, तो वो पैसा आपके पास घुमा के आएगा। तो गरीब लोग से कहेंगे पैसा ले लीजिएगा, लेकिन वोट मत दीजिएगा। बिहार का वोट बिकने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा भी आप ही का है साथियों, वो पैसा आप ही का है। स्वाभिमान के साथ बिहारी के साथ खड़ा होइए और मजबूती से अपने प्रत्याशी चंद्रहंस चौपाल जी को मजबूती से, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है, लालटेन छाप इनका चुनाव चिन्ह है। 7 तारीख को वोटिंग होना है। एक एक कार्यकर्ता, एक एक अति पिछड़ा, एक एक वीआईपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, मजबूती से गांव में घूमिए और एक एक वोट दिलाने का काम कीजिए साथियों। साथियों, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिसको आपका फिक्र नहीं है, वो बड़े लोग होते हैं, अडानी अंबानी होते हैं। और दूसरा वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, किसान होते हैं। वो रात में क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, उसके लिए वो परेशान होता है। वो क्या करेगा आपके लिए? कुछ नहीं करेगा। एक आप, तीसरा आप लोग होते हो कि आप सुनने के लिए नेता का भाषण आते हो, आपके पास सोच समझ, अच्छे समझदारी है। आप समझिए कि देश में कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और आप पंचायती कीजिए और न्याय कीजिए और आप मोदी जी को हटाने का काम कीजिए। दिल्ली में हमारी सरकार बनेगा, राहुल गांधी जी का, लालू प्रसाद जी का विचारधारा का सरकार बनेगा और आपके हक अधिकार की काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। आगे भी कार्यक्रम है, अभी नेता प्रतिपक्ष को भी आप लोगों के बीच में बोलना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी नेतागण को धन्यवाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई मुकेश सहनी जी और भी हमारे महागठबंधन के नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, समय कम है, इसके बाद भी आगे हम लोगों को कार्यक्रम में जाना है, इसलिए सभी मंचासीन हमारे जितने नेता हैं, सभी लोगों का नाम नहीं ले पा रहे। यहाँ त्रिवेणीगंज से आए हुए सभी हमारे मतदातागण, बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथियों, सभी लोगों का आज के कार्यक्रम में, इस चुनावी जनसभा में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ आए हैं, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद है। और सबसे पहले अनूप लाल यादव जी को हम नमन करते हैं, उन पर श्रद्धा की सुमन अर्पित करने का काम करते हैं। आज उन्हीं के महाविद्यालय में यह कार्यक्रम हो रहा है और हम सब महागठबंधन की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोगों ने प्रत्याशी बहुत सोच समझ के
इस बार चंद्रहास चौपाल जी को सुपौल से बनाया है और अपील करने आए हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके चंद्रहास चौपाल जी को भारी मतों से आप लोग जिताने का काम कीजिए। ये लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, देश को बनाना और बचाने का चुनाव। इसलिए आप सब लोग देखते होंगे भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। उनके एमपी हो, उनके नेता हो, कैंडिडेट हो, बिहार में भी, गया में लगातार उनके पार्टी के मीटिंग में ये बात कही जा रही है कि संविधान खत्म होगा। और जाहिर सी बात है, सुपौल हम मानते हैं कि समाजवादियों का कर रहा है। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं यहाँ, सामाजिक न्याय वाले लोग हैं यहाँ, और भाजपा के लोग देश को संविधान की जगह नागपुरिया कानून को लागू करना चाह रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सुपौल की महान समाजवादी धरती जो है इस बार यहाँ उन लोगों को सबक सिखाएगी जो लोग हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और इस बार सभी लोग मिलकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, सब लोग मिलकर के चंद्रहास चौपाल जी को लालटेन पर बटन दबा करके पार्लियामेंट भेजने का काम करेगा। लालू जी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे और इंडिया की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और तानाशाह लोगों को गद्दी से उतारने का काम किया जाएगा। ये लोग, मोदी जी, भाइयों बहनों, बस अच्छे दिन ले आऊंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा साल में, 15-15 लाख रुपए खाते में दूंगा, किसानों का आय दुगुना कर देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे, साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, काला धन ले आएंगे, किसानों का आय दुगुना, हर घर कच्चा जो है उसको पक्का बना देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। अरे मोदी जी, 10 साल हो गया, एक वादा आपने नहीं पूरा किया। दुनिया का अगर सबसे झूठा प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और झूठ इतना बढ़िया से सजा के बोलते हैं मोदी जी कि गोबर को हलवा बना देते हैं। दिन भर झूठ बोलो, जोर जोर से झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, हर जगह झूठ बोलो, जब मौका मिले झूठ बोलो। यही काम देश के प्रधानमंत्री जी का है। 10 साल इतना झूठ बोले कि 24 में कुछ बचा नहीं बोलने के। तो अभी क्या बोल रहे हैं? हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सनातन, इस्लाम, मंगलसूत्र ले लेगा। क्या बकवास बातें हैं भाई। प्रधानमंत्री जी, मुद्दे की बात करो, पढ़ाई, लिखाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात कीजिए। असल मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का है कि नहीं है? कितने लोग बेरोजगार है? जरा हाथ उठाओ। तो बेरोजगारी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। महंगाई से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दबाइए। पलायन को रोकना है तो लालटेन पर बटन दबाने का काम कीजिए। ये महंगाई होगी, गरीबी से लड़ना है तो लालटेन पे बटन दाबिए। ये लोगों ने कुछ नहीं किया। यही 14 में 400 रुपया गैस सिलेंडर मिलता था, अब 1400 हो गया। यही मोदी जी को महंगाई डाइन लगती थी, अब भौजाई लग रही है। अब महंगाई का मौत पे भी नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी का बौ पे भी नहीं बोलते हैं, गरीबी का गौ पे भी नहीं बोलते हैं। खतरे में है, खतरे में है, खतरे में है, डराते हैं मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे आप तो नौकरी छीन ली हमारा नौजवान भाई लोग का, नौकरी छीन ली। बात होनी चाहिए मुद्दे की। खैर, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बोला था बीच में 10 लाख
नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। ये संतोष सरदार जी के चुनाव के प्रचार में आए थे हम यहाँ, वो बोला था 10 लाख लोगों को देंगे। हमारी सरकार लगभग बन गई थी, लेकिन बेईमानी से 2-4 सीट इधर से उधर कर दिया। कोई बात नहीं, बीजेपी के लोग मुकेश सहनी जी का विधायक को खरीद लिया, साथे मंत्री थे, और हमारे चाचे के तो हाईजैक कर लिया, सीएमए के हाईजैक कर लिया। तो चाचा जी आए हमारे पास, बोले कि मेरा पार्टी तोड़ रहा है। अब प्रस्तावक कौन थे रे भाई? सुपौल के मंत्री जी थे। वो आए, बताते पूरा कहानी। वो आए हमारे पास, लालू जी को फोन कर रहे हैं, अरे डन कीजिए लालू जी, भाजपा वाला हमारा दल को तोड़ रहा है, पार्टी को तोड़ रहा है। अब मिलजुल करके आप लोग सरकार बनाइए, चलाइए, भाजपा को भगाइए और देश भर में इंडिया अलायंस बनाइए, सब नेता लोग को जोड़िए। और गारंटी कौन ले रहा था? सुपौल वाले चाचा जी। हाँ, बोलो चलो भाई, बुजुर्ग है, बतवा मान लेते हैं। हम बोले कि देखिए भाई, एक बार हमको पटना वाले चाचा जी धोखा दे दिए, वो आप सुपौल वाले चाचा जी आप गारंटी दे रहे हैं, तो हम लोग भाजपा को भगाने के लिए फिर से इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी। लेकिन आप वादा कीजिए कि गड़बड़ नहीं होगा, तो बोलते हैं कोई गड़बड़ नहीं होगा, अगर ये गड़बड़ा जाएंगे तो हम नीतीश जी को छोड़ देंगे, आपके साथ आ जाएंगे। की बात हम लोगों को बोला गया, ये सच्चाई है। लेकिन ये भी वही निकली, जब वक्त आया तो गायब हो गए। क्या गलती थी भाई? यही गलती थी कि 5 लाख नौकरी दे दिए, यही गलती थी कि मानदेय को दुगुना कर दिए, यही गलती थी कि आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी हमने बनाया, यही गलती थी। स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, 50,000 करोड़ का निवेशकों से एमओयू साइन करा के कारखाना खोलेंगे, यही गलती थी। रात रात भर अस्पताल घूम करके छापा मारते थे कि ताकि लोगों का इलाज हो, यही गलती थी। लालू जी को ठगा, हम लोगों को ठगने का काम किया। अब सुपौल वाले चाचा का ना उनके पार्टी में कोई विश्वास रख गया, ना सुपौल की जनता विश्वास करती है उन पर। हमको लगा इस उम्र में हमारे सम्मानित थे, बुजुर्ग हैं, जब अपना वचन दे रहे हैं तो वचन पे कायम रहेंगे, लेकिन वचन पे कायम नहीं रहे और उल्टा हम लोग को गाली दे रहे। 2-2 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हम तो फिर भी लोगों का सम्मान देते हैं, दोनों लोग का। जब बीमार पड़े तो हम अस्पताल गए थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, गए थे, जाकर के देखे थे। हम लोग सबका चिंता करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। इसलिए आप सब लोग एकजुट होना है। अब ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, और जब तक अपने भाई का, बेटे का हाथ नहीं मजबूत करोगे, नहीं, आप मालिक हो, आप ही ताकत देते, तब ना हम लोग लड़ रहे मोदी जी से। चाहे कितना सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मेरे ऊपर छोड़ दिया गया हो, मुकेश सहनी जी का सुरक्षा वापस ले लिया गया हो, सोचता है कि डरवा देंगे हम लोगों को, डरा जाएंगे। अरे हम लोग भाजपा से डरने वाला है, बिहार का लोग गुजराती से डरा जाएगा? आप बता दो नौजवान, बिहारी गुजराती से डराएगा? अरे ठेठ बिहारी है, ये लोग क्या पढ़ाएंगे? आप हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते। 5 लाख सरकारी नौकरी दिया, 3 लाख अभी प्रक्रियाधीन है, 8 लाख, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। जो कहा चुनाव में वो हमने किया। मोदी जी आप तो केवल झूठ बोलते रह गए, ठगने का काम किया लोगों को। इसलिए आप लोग हमारा सरकार बनाइए। चंद्रहास चौपाल एक दलित के बेटे को यहां से हम लोगों ने टिकट दिया। अब दलित हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सब एक हो गया है, सब एक हो गया है, एक हो गया हम लोग, सब लोग
एक हो के देश के संविधान और लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। और जो लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देना है ना? और चंद्रहास चौपाल जी जीतेंगे तो 15 अगस्त को लालू जी राहुल जी का सब सरकार बनेगा। तो 15 अगस्त से पूरे देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे पूरे देश में। कितना? पूरे देश में 1 करोड़। जब एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होके 17 महीने में 5 लाख 3 लाख प्रक्रियाधीन यानी 8 लाख नौकरी हो सकता है केवल, तो पूरे देश भर में क्यों नहीं हो सकता रे भाई? 1 करोड़ नौकरी हम लोग देंगे। गरीब बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपया सहयोग करेंगे। एलपीजी गैस को 500 रुपया किया जाएगा। अब बिजली 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को दिया जाएगा। किसानों का 10 फसल पे 10 फसलों पर एमएसपी हम लोग देने का काम करेंगे। तो चंद्रहास चौपाल जी को जिताइए। जोर से बोलिए चुपचाप चुपचाप चुपचाप। भाजपा भगाओ भाजपा भगाओ भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेणीगंज की जनता जिंदाबाद। जन जन का विश्वास जगा है, जनता कारण यही लड़ा है, सुख दुख में यही साथ खड़ा है। जो भी कहा सो करके दिखाया, हर एक वादा पूरा निभाया, न्याय किया अधिकार दिलाया, परिवर्तन का अलख जगाया। अपना तेजस्वी 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 अपना तेजस्वी। ओ अपने काम से प्रमाण दिया है, जान लगा कर काम किया है, जन सेवा में जीवन अपना तुमने तो कुर्बान किया है। माँ बेटी मजदूर किसानों की, पिछड़े गरीब और नौजवानों की, तुम ही बने आवाज सभी की, कीमत की सबके प्राणों की। अपना तेजस्वी 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 अपना तेजस्वी। ओ आज पूरा बिहार कह रहा है धन्यवाद तेज।